चीन में कुछ घटना के कारण लोग बीजिंग में रात का बस सफर करने से खौफ आते हैं। इसके पीछे कहानी सुनकर आपके थोड़ा डर लग सकता है। एक बार जरूर जान लें इसके पीछे का क्या किस्सा है। ये कहानी चीन की बीजिंग शहर की एक ऐसी घटना का दावा किया जाता है जिसकी वजह से भी देर रात के बसों में सफर करने से लोग डरते हैं। करीब 2 दशक से ज्यादा के समय में रूट 375 की वजह से कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर यह कहानी वायरल है। आज भी पुलिस के लिए भी एक पहेली। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। ये कहानी सुने में तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि प्रेत लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन, पुलिस इन्वेस्टमेंट, काफी सारी चीज को आपकी मजल काल्पनिक लगेगी। ये एक रात की रहस्यमय कहानी जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन की बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड काफी ज्यादा और बाहर कोहरा भी था। उस रात रूट नंबर 375 के बस चलती थी। चीन की बस एक रूट नंबर 300 अपने निर्धारित समय पर यूमुंग होंग के बस टर्मिनल के जिनआस्कें के निकलती है। बस पूरे यात्री से भरी हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस में धीरे धीरे यात्री अपने घर की ओर लौटते थे। बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर बच गई थी। बस का सफर अब बहुत सामने आ चुका था क्योंकि अब 7 स्टॉपेज बचे हुए थे। लगभग आधी समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव और जंगल के बीच से होता हुआ बस जा रहा था। 1-2 शहर गुजरने के बाद बस 375 समर प्लेस बस स्टॉप रुकती थी। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, 19 साल का लड़का, एक कपल चढ़ते यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा था। लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है पर जाकर बैठ जाता है। वो वृद्ध महिला उस लड़की के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। क्या एक बस किस्सा था? अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, 2 बस कर्मचारी। बस द्वारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। बस जिस रास्ते होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा था घना। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर लोग किस किनारे पर नजर आ रहे थे। ये देखभाल तो ड्राइवर के ने सोचा कि चलो रुकूंगा इस जगह पर। वहाँ पर बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर के समझने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा इस रूट के आखिरी बस कोई दूसरी बस पर नहीं मिलेगा। बस कहते हैं कि 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। बस पर सफर कर रहे यात्री, बस कर्मचारी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में दो नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल है। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रहता था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे और बाल बिखरे हुए थे। उनका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। 3 लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये 3 पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाले सीट पर जाकर बैठे थे। कंडक्टर ने लोगों को समझाया बस में अशांति ना फैलाने, इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि ये हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो। देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी अपने कपड़े उतारना भूल गए। बस नंबर 375 की आगे बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले तो वृद्ध महिला सफर कर रही थी, बार पीछे की तरफ मुड़ रही देख रही थी। अगला स्टॉप आया तो वो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाते। बस 375 फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वृद्ध महिला बार पीछे मुड़ के 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग कुछ अजीब हरकत कर रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने व्यस्त थी। वृद्ध महिला आगे बैठा हुआ था। बस में खिड़की से बाहर नजर देखने में व्यस्त थी। 2 किलोमीटर ऐसा आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर चिल्लाती है। अपने आगे बैठे हुए लड़के को देख तमाचा लगाकर कहती है कहाँ है मेरा पर्स? ये सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है। कहती आपका पर्स इसने तो नहीं चुराया। महिला को समझाए मगर वृद्ध महिला अपनी बात भारी रही। लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगे। ड्राइवर महिला को, कंडक्टर वृद्ध महिला को बहुत समझा मगर वो समझती नहीं थी। ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बहुत बस करने को लगा। महिला ने बताई डरावनी बात। बस रुकते वृद्धा महिला लड़के को कॉलर पकड़कर घसीटा नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई घटना लड़के बहुत परेशान हो चुका। लड़के ने वृद्धा महिला से बोला मैंने आपको पर्स तो चुराया नहीं, आपने गलत इंजाम मेरे ऊपर लगाया। ये आखिरी बार बस छूट गई। मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? आप मुझे कौन सी पुलिस स्टेशन पे लेके जा रही है? क्योंकि ये अलग अलग बंगल में कोई स्टेशन तो नहीं है। तभी वृद्धा महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहते हैं मैं तुम्हारी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से उतारे नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे को बचाया है। ये बात सुनकर लड़का चौंक जाता। आप मेरी जान कैसे बचाए? वृद्धा महिला कहती है याद है तुम्हें 3 व्यक्ति जो आखिरी में बैठे हुए थे? वो पूरे रास्ते में उसे नजर रखी। मैंने शुरू से वे लोगों को अजीब हरकत करते देखा। रास्ते के दौरान जब उनकी ओर देख रही थी उनके कपड़े तेज हवा के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देखकर मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपना देख रही हूँ। तब तीसरा व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देखकर मैं समझ चुकी थी कि वो इंसान नहीं बल्कि जितना जल्दी हो सके बस उतरना था। तुम्हारी जान बचाती थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा। ये सुनकर लड़का उससे पूछा कि इस बात ड्राइवर कंडक्टर क्यों नहीं आपने बताया? ये वृद्धा महिला ने बताया कि ये बात
गंभीर रूप से नहीं ली, कहने लगे तुम्हारी आंखों का ये धोखा है। दोनों गए पुलिस स्टेशन। इसके बाद वृद्धा महिला लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस कर्मचारी बात पर यकीन नहीं करता। उनके घर जाने के साथ साथ पुलिस आसान देते हैं, अगर इस तरीके से घटना हुई तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेंगे। वृद्धा महिला लड़का अपने घर चल जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती, यूमिंग वुमेन्स टर्मिनल फारगेट हिल तक जाने वाले रूट नंबर 375 बस गायब हो गई। वो अपनी निर्धारित बस टर्मिनल तक पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने पर यह समझ आ गया वृद्धा महिला वो लड़का सच ही कह रहा था। तुरंत पुलिस वृद्धा महिला लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उनकी ये बात का रिकॉर्ड करते। देखते ही देखते पूरे बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। रूट नंबर 375 बस गायब हो गया। पुलिस के काफी मशक्कत छानबीन करने के बाद बस नंबर 375 की जानकारी अभी तक नहीं मिली। यहाँ तक पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरा में खंगाली, मगर कुछ इसकी बात में पता नहीं चला। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती एक बस नदी में गिरी है। पुलिस से मौके पर जाती है, उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ने ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये बस फैगेट हिल के करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली है। पुलिस वालों के कई रहस्यमय सवाल से पुलिस जानती थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी के केन से निकालती। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश में, जिसमें से एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थी। चौंकाने वाली बात यह कि उन दोनों की लाश, कंडक्टर ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी 3 लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाश में बहुत बदबू आ रही थी। अभी बहुत सारी चीज चौंकाने वाली थी। डिपो के संपर्क करने में बताया गया बस में इतना फ्यूल नहीं था, वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती बस। पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा। फ्यूल टैंक तो ताजा था, खून से भरे। रूट तो जितने सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक सीसीटीवी वो बस कैद में नहीं थी। घटना 1995 सबसे बड़ी घटना में से एक थी। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार अपने चैनल पर दिखाया। बाल बाल के बचे वृद्धा महिला उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझे, लेकिन सवाल आज भी यहाँ आखिरी कौन वो 3 लोग थे? क्या इंसान थे या सचमुच वो भूत थे? रूट नंबर 375 की कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट अपनी राय देना। अगर आप न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।